डेली सालार डिजिटल उर्दू सर्विस की जानिब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी 2021 में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश है। मसरत की बात यह है कि फ़ाइनल रैंकिंग में अव्वल 3 पोजीशन हासिल करने वाली उम्मीदवारों में तालिबात हैं, जिनके नाम श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी संगला है। यह इस बात का इशारा है कि अब मुल्क की बच्चियां भी तालीम के मैदान में अच्छी पेशरफ्त हासिल कर रही हैं और हमारा मुल्क ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के आज़म की तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। काबिल ज़िक्र है कि इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 685 यानी 685 तलबा ने क्वालिफाई किया है। इसमें फर्स्ट रैंक की तालिबा श्रुति शर्मा समेत कामयाब होने वाले 23 तलबा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोचिंग सेंटर से कोचिंग हासिल की है। काबिल ज़िक्र है कि साल 2021 में मजमूई तौर पर 685 में से 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जो कि 3% से थोड़ी ज़्यादा है, जबकि साल 2020 में मजमूई तादाद में से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों ने यानी 4% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करके सिविल सर्विसेज में जगह बनाई थी, जबकि 2019 में 42 यानी 42 मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की थी, जो कि मजमूई तादाद का 5% हिस्सा है। इस तरह देखा जाए तो एक दहाई से ज़ायद अरसे में मुस्लिम उम्मीदवारों की सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मायूसकुन कारकर्दगी है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इधर चंद बरसों में मुसलमानों के दरमियान यूपीएससी इम्तिहानात में हिस्सा लेने का शौक़ व ज़ौक़ बढ़ रहा है और तैयारी के लिए मुख्तलिफ इदारे और सेंटर्स काम कर रहे हैं। इस साल यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने वाले 24 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार आज हमारे साथ सालार स्टूडियो में मौजूद है, जिनका नाम मोहम्मद सिद्दीक शरीफ है, जिनका ताल्लुक़ कर्नाटक के चित्रदुर्गा ज़िले से है। आइए आज उनसे अपने कामयाब सफ़र के सिलसिले में कुछ बातचीत करते हैं। मोहम्मद सिद्दीक शरीफ साहब, सालार डिजिटल उर्दू सर्विस पर आपका दिली खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले आप सालार के नाज़रीन को अपने कामयाब सफ़र के सिलसिले में बताएं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इस कामयाबी बख्शी और इस मकाम तक पहुँचाया, और मैं इसके बाद मेरे माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की और मेरी कामयाबी के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था, और इसके साथ मेरे बहन और बहनवी का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मेरी कामयाबी के पीछे। मेरी जर्नी यूपीएससी की जर्नी शुरू हुई थी इंजीनियरिंग 4th ईयर में, जहाँ पे जब प्लेसमेंट हो रहे थे। मेरा प्लेसमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हुआ था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था सिविल सर्विस करने के लिए, क्योंकि मेरे थोड़े फ्रेंड्स कर रहे थे यूपीएससी की सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे। जब मुझे इंटरेस्ट था फिर भी मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और वहाँ पे 1.5 महीना वर्क किया। उस वक्त के गैप में मैंने अपने आप से कोई सवाल की कि क्या मैं इसी करियर लाइन में रहना चाहता हूँ, करियर पाथ ये करना है या मुझे सिविल सर्विस करना है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विस करना है, और मैं 2018 फरवरी से शुरू किया सिविल सर्विस का प्रिपरेशन। और मैं बेंगलोर आया, यहाँ पे इनसाइट्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन की, और मेरा प्रिपरेशन का जर्नी शुरू हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा 5 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल मिस हुआ, और थर्ड अटेम्प्ट में अल्लाह की फजल करम से मेरा 516 रैंकिंग आया है। मोहम्मद सिद्दीक शरीफ साहब, एक और सवाल आपसे, यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेना ज़रूरी है? देखिए, ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर एक इंसान को अगर कोचिंग की ज़रूरत है, अगर समझता है कि मुझे कोचिंग से कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो कोचिंग जा सकता है। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो फिर बहुत से लोग कोचिंग नहीं करते हैं और बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप अगर वीक हैं, कोई सब्जेक्ट्स में वीक है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऑप्शनल की मुझे टेस्ट सीरीज़ जमना था, मुझे उसकी नोट्स चाहिए था, इसीलिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी ऑप्शनल के लिए। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल था, और दूसरा सब्जेक्ट तो सब कॉमन रहता है। हाँ। मेजर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, और इसमें अखबारात का क्या रोल है? न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं, इसमें कुछ आपको मदद मिलती है यूपीएससी इम्तिहानात में?
हम न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलती है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, कि हर चीज़ की मालूमात रहनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज़ रहती है, इंटरनेशनल न्यूज़ रहती है। मेरा जिस तरीके से ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वहाँ पे न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी था। क्यों, कहाँ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये चीज़ की मालूमात आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से मिल सकती है। और न्यूज़पेपर से आपको पता चलता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक रहता है जो ब्रॉड टॉपिक रहता है, जो नेशनल न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेंस के लिए आ सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए रहता है कि कोई ऐसा डिस्कवरी हो गया, या कोई इन्वेंशन हुआ, या कोई साइंस एंड टेक में अपग्रेडेशन हो रहा है, या इनोवेशन हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। आप ये मोहम्मद सिद्दीक शरीफ साहब, आपसे एक सवाल ये भी है कि आप अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे, वक्त कैसे देते थे, आप टाइम कैसे अपने स्टडी के लिए कैसे मुख्तस किया था? देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 6 to 8 आवर्स तो चाहिए था। मैंने भी 6 to 8 आवर्स मिनिमम दिया था। मेरा वर्क स्टडी शेड्यूल ऐसा था कि सुबह में 6:37 को उठना है, और फ्रेश होके लाइब्रेरी पहुंचना है 8:30 तक, और बीच में 8:30 से पकड़ के नाइट 10-12 तक रहता था। बीच में लंच या ब्रेक सब कुछ मिला के 6 to 8 आवर्स तो चाहिए, नेसेसरी है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। एक और सवाल आपसे ये करना चाहेंगे हम, बतौर मुस्लिम आपको अपने इस सफ़र में, इस कामयाब सफ़र में, यूपीएससी की कामयाब सफ़र में कहीं कोई रुकावट पेश आई? देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम का इस सफ़र में मुझे तो ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि कोई रुकावट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम जो चलाते हैं बहुत ट्रांसपेरेंटली चलाते हैं। प्रीलिम्स में दो पेपर रहते हैं, GS1 जनरल स्टडीज़, और सेकंड पेपर होता है सीसैट क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको 67 मार्क्स लाना है। और जीएस में डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, टफ कितना था, और कितने लोग सीसेट पास कर सकें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कट ऑफ कहाँ तक रहता है। और इस प्रिपरेशन की बात किया जाए तो फिर इसमें फिर से एनसीईआरटी बुक्स चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक्स जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए श्रीराम, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस है, और ज्योग्राफी के लिए 11th and 12th एनसीईआरटी है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, एंशिएंट और मेडिवल के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है। अगर इससे ये स्टैंडर्ड बुक से अगर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगर हम समझ सकें कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, कहाँ पे कैसे फ्रेम करता है क्वेश्चंस, तो फिर ये आसानी से पास किया जा सकता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ डिपेंड करता है, हर साल चेंज होता है। डिपेंड करता है कि कितने लोग सीसेट में पास हुए हैं, और वैकेंसी कितनी है, और पेपर कितना टफ था, ये हर चीज़ डिपेंड करता है। वो वेरी डायनामिक रहता है, हर साल चेंज होता रहता है। और मेंस की बात किया जाए तो फिर मेंस के लिए सबसे पहले एसए एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल का जो नॉलेज रहता है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, एज़ पर द इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे फ्रेम करना है, आर्टिकुलेट करना है। और GS1 का अगर प्रिपरेशन की बात किया जाए तो फिर उसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, और सोसाइटी होता है। इसको मैंने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से नोट्स किया था, अपनी नोट्स बनाई थी। और सेम प्रिपरेशन GS2 का भी रहता है, और GS3 का भी ऐसा ही है। और GS4 के लिए मैंने बालाजी बुक थी एथिक्स के लिए, वो यूज़ किया था। और वाजीराम एंड रवि का एक बुकलेट आता है एथिक्स के लिए, ये दोनों के साथ मैंने प्रिपरेशन की थी। और ऑप्शनल के लिए शुभ्रा रंजन मैम का एक नोट्स रहता है, वो मैंने यूज़ किया था। अगर इसके साथ आंसर राइटिंग करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है। आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, और इसके हिसाब से आप अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम करके आप चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। हाँ, एक और आखिरी सवाल आपके लिए मोहम्मद शरीफ साहब, कि आप ये, क्योंकि आपका ताल्लुक़ चित्रदुर्गा से, आप यूपीएससी कामयाबी हासिल किए हैं,
और आप तमाम को नौजवान लड़के और पढ़ने वाले बहुत ही उम्मीद भरे नज़रों से देखते हैं। तो आप उन नौजवानों को, कर्नाटक के नौजवानों को, खुसूसन चित्रदुर्गा और दावणगेरे के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? और आप अपने इलाके चित्रदुर्गा के लिए कोई ख्वाब रखते हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि कभी भी अपना ड्रीम बिग रखिए, बड़ा ड्रीम रखिए, क्योंकि ये यूपीएससी रहा या कोई भी फील्ड रहा, अगर बिजनेस फील्ड है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप है, या कहीं पर भी अगर इंजीनियर बनना है और अगर एडवोकेट बनना है, कुछ भी करना है, तो अपना ड्रीम बिग रखिए। और मेहनत की तो बहुत ज़रूरी है और दुआओं की भी बहुत सख्त ज़रूरी है इस कहीं भी कामयाबी हासिल करने के लिए। मैं यही कहूँगा कि इस सफ़र में मुझे लगा कि सबसे पहले पेशेंस की ज़रूरत है और परसिवरेंस की ज़रूरत है और हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सफ़र ऐसा है कि आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आपकी पोटेंशियल पता चलेगी, आपको ये ब्रेक करके और नया वजूद देगा आपको एक इस तरीके से आपको एक पर्सनालिटी डेवलप करेगा कि आप जब फिर के देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि मैं शायद मुझ में ऐसी थी पोटेंशियल जो मैं पहचानता नहीं था। आपको पता चलेगा, इस तरीके से यूपीएससी मोल्ड करता है। और जो आपका क्वेश्चन था कि चित्रदुर्गा, इस साल चित्रदुर्गा से मेरे फ्रेंड्स ही थे, मेरे 2 फ्रेंड्स थे, बेनेका प्रसाद और विनय कुमार। मैं समझता हूँ कि अब बहुत सालों के बाद ऐसे 3 लोग एक ही बार सिविल सर्विस प्रिपरेशन में कामयाब हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी इस डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग आएंगे, कामयाब होकर आएंगे। मोहम्मद सिद्दीक शरीफ साहब का सालार डिजिटल सर्विस की जानिब से दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।